बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था बायोडाइवर्सिटी, बट इसके कुछ टॉपिक्स जो कट हो गया, डिलीट हो गया, जिनमें था एक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, वो उसको हम नहीं रीड करेंगे। इसके बाद है जी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है टू किंगडम। अच्छा, किंगडम हमने टेक्सोनॉमिक रैंक पढ़ा था ना, उसमें डोमेन के बाद किंगडम था। किंगडम एक दर्जा होता है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं। किनको क्लासिफाई करते हैं? ऑर्गेनिज्म को, ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हम उनको उनकी दर्जाबंदी हमने की होती है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें हमने तमाम ऑर्गेनिज्म को है सिर्फ दो किंगडम में रखा। एक है प्लांटी और एक है एनिमेलिया। अच्छा, एज द नेम इंडिकेट, प्लांटी प्लांट्स होंगे, ठीक है, और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स होंगे। ये जो हमने दो किंगडम रखे जिसमें हमने पूरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, दो किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। ओके। अच्छा, ट्रॉफ का मतलब है फूड, और यहाँ पे भी ट्रॉफ का मतलब फूड होगा। अब ऑटो वर्ड निकला है ऑटोमेटिक से, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जानदारों की बात होगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकें, जो अपना खाना खुद बना सकें, तो उनको हम बोलेंगे वो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओन फूड मतलब बजाते खुद वो अपना फूड बना सकें, तो वो ऑटोट्रॉफ है। ये उसकी जी डेफिनेशन है। अब हेट्रोट्रॉफ में, हेट्रो डिफरेंट को कहते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर, यहां पे आ जाएगा कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको हम जी कहते हैं वो हेट्रोट्रॉफ है। अब आप लोग इसमें एग्जांपल लेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जिनमें उनका जो फूड है ना वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, और एज अ बाय प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि बेनिफिशियल हो जाती है हमारे लिए, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। तो बेसिकली हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ में ले लेते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास हेट्रोट्रॉफ। बेटा हेट्रोट्रॉफ में जो एग्जांपल आएगी वो एनिमल्स की है, जो कि अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे होते हैं, ईट कर रहे होते हैं एज अ फूड। तो हमने जब ये जो किंगडम है स्टार्ट किया, इसमें भी दो थे, यहाँ तो प्लांट का जिक्र था या एनिमल्स का जिक्र था। तो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ तो हो गए, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, आर्किया एंड फंजाई वर रिजेंबल ऑफ किंगडम प्लांटी, जिसमें हमने प्लांट्स को भी, इसमें हम देख लेते हैं जी प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया और आर्किया। बेटा आर्किया किसे कहते हैं? ये ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर, एक ही सेल से मिलकर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया इसी तरह से ये है यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट यूकैरियोट भी हो सकता है, और ये जो है ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ठीक है। और एक साथ है जी फंजाई, इनको हमने किस में रख लिया? किंगडम प्लांटी में, और बाकी जो एनिमल्स आ जाती हैं वो हमने एनिमेलिया में रख दी है। अब टेक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल। क्यों अनवर्केबल है? ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है, अनवर्केबल है, वर्क नहीं कर रहा। क्यों? ऐसे क्या रीजन है बेटा? वो है यूग्लिना, लाइक ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट लाइक बिहेव भी कर रहे हैं, एनिमल लाइक भी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ना वो एनिमल है ना वो प्लांट्स हैं। इसमें आ जाता है जी टेक्सोनमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर। अच्छा, ये इस चीज से साबित हो जाता है, ये क्या है जी? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है बोथ प्लांट लाइक। अब प्लांट लाइक ये किस तरह से है? मैंने बताया ये प्लांट लाइक भी बिहेव कर रहा होता है और एनिमल लाइक भी। अब प्लांट लाइक इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है जी? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो कि प्लांट का एक स्ट्रक्चर है,
वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, तो डे टाइम पे तो ये प्लांट लाइक बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और एनिमल लाइक इसमें क्या है कि ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये डे टाइम पे ही काम करेगा। अब नाइट टाइम पे तो ये प्लांट है ही नहीं है, नाइट टाइम पे ये एनिमल की तरह बिहेव कर रहा होगा। अच्छा जी, यूग्लिना क्लोरोफिल है, यूग्लिना में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये प्लांट लाइक है। यहाँ पे लिख देते हैं जी प्लांट लाइक। अब एनिमल की तरह ही किस तरह बिहेव करेगा, ये तो डे टाइम पे काम करेगी। नाइट टाइम पे डार्कनेस पे ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके पास लैक ऑफ सेल वॉल जो कि प्लांट के पास तो प्रेजेंट होती है। यानी कि इसके कुछ करेक्टर यूग्लिना के जो कि यूनिसेलुलर है, प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है। अब इसका क्या होता है कि इस वजह से जो साइंटिस्ट है ना, वो थोड़े इसकी पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो क्या कर देते हैं, इस सिस्टम को जो कि प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का डिफरेंस ही नहीं क्लियर कर रहा। अब आप लोग समझे जी प्रोक्रियोट और यूक्रियोट क्या है। अच्छा जी, एक टर्म है हमारे पास प्रो कैरियोट और एक टर्म हमारे पास आ जाती है जी यू कैरियोट। उन्होंने कहा जी ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये डज नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोक्रियोट एंड यूक्रियोट। सो व्हाट इज प्रोक्रियोट। अच्छा, प्रो ना प्राइमरी से निकला है, प्राइमरी मतलब पहले वाला, फर्स्ट वन के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो प्राइमरी है। और कैरियोट वर्ड निकला है कैरियोन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अच्छा, इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो न्यूक्लियस के डिस्कवर होने से पहले डिस्कवर हो गए थे। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बीच में जो न्यूक्लियस है, जिसके बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है प्रॉपर वो नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म प्रोक्रियोट है। उनको प्रोक्रियोट्स कहा जाता है और उनके सेल को कहा जाता है प्रोक्रियोटिक सेल, और ऑर्गेनिज्म को कहेंगे प्रोक्रियोट्स। अब यू का मतलब होता है करेक्ट, यानी कि एक चीज हमें वाजिया तौर पर बता दी गई है, ट्रू। और कैरियोट कैरियोन से निकला है, जिसका मतलब इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके बीच में प्रॉपर जो प्रोमिनेंट तौर पर हमें दिखाया जाए या बताया जाए, नजर आए, वो है उसके बीच में न्यूक्लियस ऑर्गेनेली होनी चाहिए। सो इससे क्लियर हुआ जो प्रोकैरियोट होते हैं, जो प्रोकैरियोट हैं उनमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं, और जो यूकैरियोट हैं इनमें हमारे पास एनिमल्स भी आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, प्लांट्स। सो बेसिकली बैक्टीरिया अब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके जी स्टूडेंट, देखिए ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर हम उसे कहते हैं जो वन सेल पे, यानी कि यूनि मतलब वन, सेलुलर सेल से निकला है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल अमीबा है, इसके अंदर मैं न्यूक्लियस बना देती हूँ, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट, तो हम इसे बोलेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, क्योंकि इसके बीच में हमें एक चीज नजर आ रही है जो इसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंस में लेकर आ रही है। तो हम कहेंगे कि ये यूनिसेलुलर तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, यूकैरियोट। अब फॉर एग्जांपल ये है जी बैक्टीरिया, ये उसकी जी फ्लैजिला आ गई है, ठीक है, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल जो कि उसके साइटोप्लाज्म में फ्लॉट कर रहा है। अब इसको हम देखेंगे तो इससे हम कहेंगे कि यूनिसेलुलर तो है, लेकिन यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये क्या है, ये प्रोकैरियोट है, क्योंकि इसके बीच में हमें न्यूक्लियस नहीं आ रहा नजर, ठीक है। तो जिनमें न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट होंगे, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं ना, उनमें हमेशा हम यूकैरियोट है। जो ह्यूमंस हैं वो यूकैरियोट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं वो यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, उनके बीच में कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, उनमें जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। अच्छा जी, ये डिफरेंस था, लेकिन एट द एंड हम देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन को इतना वर्ड केबल नहीं समझा गया था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म यूग्लिना लाइक आ रहे थे जो कि प्लांट लाइक और एनिमल लाइक बिहेव कर रहे थे। अब इनके लिए उनको एक डिफरेंट किंगडम बनाना था, तो इसके लिए वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था।